स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस पेपर 2023-24 क्लास 9वीं के लिए। और इसमें हम खंड कै, ख और ग कर चुके थे। आज करेंगे ड, यानी ए बी ग करेंगे। सॉरी बच्चों, ए बी सी कर चुके हैं और डी करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों आपका, Cl1735 और Cl1737 का एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या है, दोनों के दोनों ये हैं समस्थानिक, जिसे हम अंग्रेजी में आइसोटोप भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, ये वो हैं। फिर है, यदि Cl के ये दोनों रूप प्रकृति में क्रमशः 75% और 25% विद्यमान होते तो क्लोरीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, क्लोरीन का जो द्रव्यमान है हमारा ये और ये दे रखा है। ठीक है, 35 गुणा 0.75 प्लस 37 गुणा 0.25 बटे 0.75 प्लस 0.35 बराबर आ जाएगा लगभग 3.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 35.5 आ जाएगा। फिर है आपका Z=17 क्लोरीन परमाणु के नामांकित संरचना का एक व्यवस्थित चित्र बनाइए। तो KLm 287, यानी ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों ओर जो है ये 2 हो गए आपके। फिर आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक चक्कर और बनाना पड़ेगा आपको। 7 इलेक्ट्रॉन है आपके, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका नामांकित संरचना का चित्र हो गया पूरा। फिर है आपका इसका अथवा वाला भाग। ये क्या कहता है, स्थित आवेश और द्रव्यमान के संबंध में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन होगा अंदर और न्यूट्रॉन भी हो गया अंदर। यानी परमाणु जो घूमता है, जो चक्र घूमता है परमाणु में, उसके अंदर और बाहर के हिसाब से। ठीक है, अब द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो ये है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और ये दोनों है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, भी देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों की संयोजकता और परमाणु प्रतीक लिखिए। तो सोडियम का दे रखा है आपको, तो इसका 281 पर संयोजकता होगी आपकी 1, और ये हो गया आपका Na। फिर है आपका एल्यूमिनियम 283 संयोजकता 3, परमाणु प्रतीक Al। ये है 2881। पोटेशियम K परमाणुकता 1, 2882। कैल्शियम संयोजकता 2 और परमाणु प्रतीक Cl। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 समझ लीजिए जरा। प्लास्टेड केवल पादपों में स्थित होता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टेड मौजूद होते हैं। तो प्लास्टेड का समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, 2 तरह के प्लास्टेड होते हैं। दोनों के दोनों रंग देने के काम आते हैं किसी पौधे में। अब क्लोरोप्लास्ट खाली एक हरे कलर का होता है, बाकी जो क्लोरोप्लास्ट होता है अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है ना, और अलग अलग कलरों को दिखाते हैं वो। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो पत्तियों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, और पंखड़ियों और फल का गुदा इसमें मिलेगा देखने को आपको क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरा वर्णक होता है। ठीक है ना, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किसी और वर्ण का होता है। फिर इसका बी भाग क्या होगा यदि पौधे में क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए, स्पष्ट कीजिए। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरा वर्णक होता है, वो क्या करता है, खाना बनाने में सहायता करता है पौधे की। अगर पौधे का खाना नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा और कुछ समय बाद वो मर जाएगा।
फिर है कोशिका का विलयन की सांद्रता के प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए एक छात्र ने अति प्रसारण दाबी विलयन में कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका आरबीसी को 15 मिनट के लिए रखा और फिर उन्हें अल्पप्रसारण दाबी विलयन में स्थानांतरित कर दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अल्पराशरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? तो अल्पराशरण दाबी विलयन वो होता है बच्चों जब किसी विलयन में विलय की मात्रा जो सेल है उसके मुकाबले कम हो तो उसे अल्पराशरण दाबी विलयन कहते हैं। यानी अंदर जो सेल के अंदर जो विलयन है उसमें ज़्यादा होगी और बाहर जो है इसकी विलय की मात्रा होगी कम। ठीक है बच्चों। फिर है इसका उपयुक्त स्थिति में अपेक्षित परीक्षण का क्या होगा? तो अति पराशरण दाबी में जब अगर विलयन में हम प्लांट जो हमारा पादप कोशिका है जंतु कोशिका उसे डालते हैं तो वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों हल्के से सिकुड़ जाएंगे और उसका साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम। लेकिन जब हम क्या करते हैं अल्प प्रसारण दाबी में डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या जो है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएंगे बच्चों दोनों के दोनों। फिर है सी भाग, उपरोक्त स्थिति में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका है? तो कोशिका भित्ति बेसिकली होती इसलिए है बच्चों, जो पादप कोशिका होती हैं कि उसमें यांत्रिकी सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट जिसे बोलते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए होती है, तो इसको वो प्रोवाइड करेंगी बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ए है आपका गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम की व्याख्या कीजिए और इसकी गणितीय अभिव्यक्ति भी लिखिए। तो गणितीय अभिव्यक्ति लिखने का और व्याख्या करने का आसान सा तरीका है, F बराबर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दो वस्तुओं के गुणनफल के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, ये तो हो गया आपका व्याख्या। और गणितीय तौर पे लिखना हो तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। फिर है आपका इस नियम के 3 महत्व लिखिए। तो नियम के सबसे बड़े महत्व ये हैं कि ये जो हमारा बरसात होती है और नदियों में पानी बहता है उसके फिनोमिनन को समझाता है। सूरज के चारों ओर जो ग्रहों का चक्कर लगाना उसे बताता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना होता है उसे बताता है, समझाता है बच्चों। ठीक है, इसी का जरा दूसरा भाग देख लेते हैं हम। इसका दूसरा भाग है बच्चों, अगर ध्यान देखोगे तो ये प्रेशर से रिलेटेड है। प्रेशर क्या है, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे आपका क्षेत्रफल। और P बराबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, यानी आपके क्षेत्रफल के। तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले वाले में देख लेते हैं। पहले वाले में पतले पट्टे स्ट्रिप वाले बैग की तुलना में चौड़े पट्टे वाले बैग को ले जाना आसान है, क्यों? तो क्या हो गया, यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो प्रेशर हो गया कम, इस वजह से ऐसा होता है। फिर है कुंद चाकू की तुलना में तेज चाकू से काटना आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो गया, क्योंकि धार तेज होने से एरिया कम हो गया आपका, तो प्रेशर हो गया ज़्यादा। ठीक है, ये दूसरे वाला केस है। तीसरा, ऊँट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ सकता है। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से इसलिए दौड़ सकता है क्योंकि उसके पैर चौड़े चौड़े होते हैं, तो वो सारे के सारे बॉडी को बैलेंस कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, एरिया बढ़ गया और प्रेशर हो गया कम, तो इसलिए जो रेत है उसमें उसके पैर दबते नहीं हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।